बाबा रामदेव जी और सभी भाई बहन, ठीक। भ्रष्टाचार और काला धन, इसके कारण तो आज हमारे देश में जो महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार के कारण सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। आज हमारी जो योजना चल रही है, गांव के विकास की हो, समाज के विकास की हो, देश के विकास की हो, ये भ्रष्टाचार के कारण 1 रुपए से 10 पैसा भी योजना पर नहीं लग रहा है। तो क्या उज्जवल भविष्य है इस देश के लिए? और इसलिए हम लोग सरकार के पीछे पड़े हैं कि भाई ये काला धन लाओ। बाबा तो कई साल से ये बात रख रहे, काला धन लाओ, हम लोग भी कह रहे हैं। और करप्शन को रोकने के लिए लोकपाल बिल लाओ, सरकार नहीं ला रही। मैं तो कई बार ये रखा कि सरकार की मंशा नहीं है, इस देश का करप्शन मिटाने की मंशा नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है इस देश का करप्शन को मिटाने के लिए। करप्शन को मिटाने के लिए इस सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसके कारण वो आज ये दोनों बातें नहीं कर रही है। और इसके पीछे फिर हमें संदेह निर्माण होता है, काला धन क्यों नहीं रह रहे? तो इनमें से सरकार चलाने वाले कई लोगों से ही काला धन छुपा होगा, इसके कारण वो नहीं ला रहे। अगर नहीं होता तो आपको ये निर्णय लेने के लिए क्या दिक्कत थी? लोकपाल क्यों नहीं ला रहे? तो आज 14 मंत्रियों पर आरोप है। हमारा कहना है, वो बोलते हैं कि आरोप है, वो सिद्ध नहीं हुआ। अरे सिद्ध तब होगा कि आप जब जांच करेंगे, जांच ही नहीं कर रहे तो सिद्ध कैसे होगा? और निष्पक्ष पार्टी से जांच करना चाहिए, सरकार ने नहीं। अभी जैसे वो सीबीआई को उधर लगा दिया। अरे सीबीआई कौन है? सरकार के अंडर में चलने वाली सीबीआई है, कठपुतली। वो क्या निर्णय लेंगे? अलग से यंत्रणा होनी चाहिए, कानून के माध्यम से चल रहे लोग और क्षेत्र के लोग लेकर उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं कर रहे, इसका कारण उनको लगता है कि ये 14 मंत्री की जांच हो गई और 14 मंत्री अगर जेल में गए तो हमारी सरकार ही नहीं रहेगी, तो सरकार ही नहीं रहेगी, ऐसा उनको लगता है खतरा। लेकिन अभी जैसे बाबा ने बताया कि निर्णायक अभी एक लड़ाई शुरू हो गई है। 9 अगस्त क्रांति दिन है। इस देश के आज़ादी के लिए जो 9 अगस्त को क्रांति हुई देश में, ऐसे इस देश के परिवर्तन की क्रांति इस 9 अगस्त से बाबा जी डिक्लेयर करने वाले हैं। मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन हम साथ में रहेंगे, ये लड़ेंगे। क्योंकि ये आज़ादी सही नहीं मिली ना, लाखों लोगों ने कुर्बानी की, ये भूल गए लोग। लाखों लोगों ने कुर्बानी की, जेल में गए, भूमिगत रह गए, इतने हाल अपिष्ट सहन की और हमें आज़ादी मिलाकर दी। आज उनकी याद नहीं रही, गद्दार बन गए कई लोग। तो अभी सिर्फ किसी के आश्वासन पर हम नहीं भूलेंगे। बार बार इन्होंने आश्वासन दिया, ज्वाइंट कमेटी किया, धोखाधड़ी किया, स्टैंडिंग कमेटी में गए, धोखाधड़ी किया, संसद में गए, धोखाधड़ी किया, बार बार धोखाधड़ी किया इन लोगों ने। ये हमारे साथ नहीं, देश की जनता के साथ धोखाधड़ी किया। अन्ना हजारे के कहाँ बाल बच्चे रोते हैं? अन्ना हजारे हम लोग लड़ रहे हैं इस देश की जनता के लिए, और जनता को आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। लेकिन ये मत भूलो कि आपको बिठाया वहां वो जनता ने बिठाया है। अगर आप धोखाधड़ी करोगे तो जनता एक दिन आपको सबक सिखाएगी फिर। तो इसलिए हम लोग अभी ये 2 मुद्दे जो हाथ में लिए, करप्शन
करप्शन को मिटाने के लिए लोकपाल, जन लोकपाल बिल लाओ, और जब तक नहीं लाएंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम तो पहले ही तय किया है, शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अभी 12 दिन दिल्ली में जो अनशन हुआ, ये प्राइम मिनिस्टर ने लिख कर दिया, इसलिए हम भूले उसको। लिख कर दिया कि ये 3 मुद्दे आपके हम करने के लिए तैयार है। प्राइम मिनिस्टर ने संसद में रेजोल्यूशन पास किया, संसद में सभी पक्ष और पार्टी के लोगों ने उसको सपोर्ट किया और एक ठराव पास किया संसद में, और बाद में पलट गए। तो क्या विश्वास रखना, और फिर बोलते आप लोग संसद की दिशा भूल कर रहे। अरे दिशा भूल तो आप लोग कर रहे, सुझाव पास किया फिर भी पलट रहा है। तो अभी हम लोग एक तय किया कि इनके कहीं बहकाव में नहीं आएंगे। एक तो लोकपाल आकर रहेगा, या तो हमारा बलिदान होगा, दोनों में एक रहेगा। कई बार हम लोग ये किया, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, आजाद मैदान में बैठ गया, करेंगे या मरेंगे। आखिर राष्ट्रपति ने साइन किया 12 दिन के बाद, और आरटीआई आ गया। अभी भी हम उस रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने हमें लिख कर दिया, इसके कारण हम रुक गए। आगे के लिए अभी नहीं रुकेंगे। अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, ऐसा मृत्यु आने से देश के भले के लिए और समाज के लिए भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो हम हमारा सौभाग्य समझेंगे, उसका भय नहीं है। तो हम ये 2 बातें अभी लेकर लड़ते रहेंगे, शरीर में प्राण है तब तक। काला धन और भ्रष्टाचार, ये दोनों बातें इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अहम है। हमारा देश के कई देशों में तो करप्शन है, लेकिन भारत जैसे इलाकों में इतना कई देशों से आगे भ्रष्टाचार चला गया, ये हमारे लिए बदनामी की बात है। भारत वो देश है, ये हर देश को एक आदर्श निर्माण करने वाला। तो अभी हम लोग यह तय किया है, अभी 9 अगस्त को हम लोग और बैठेंगे। 25 तारीख का हमारा एक आंदोलन हो रहा है, वो भी इसी विषय पर है। उनके साथ भी अभी बात होगी सब हम लोग। और एक हम लोग तय किया, उन 25 तारीख को जो ग्रुप है, बाबा भी आएंगे, हम भी जाएंगे। 9 अगस्त को वो भी आएंगे, हम भी सब इकट्ठा जाएंगे, और आगे की लड़ाई सब मिलकर लड़ेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे। देश में जितने भी लोग भ्रष्टाचार और काला धन के विरोध में हैं, वो सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे आगे। ये हम लोग तय किया। तो 25 ये हम लोग आज कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा इसलिए आया था। अभी थोड़ी देर के बाद चर्चा होगी, उसके बाद ये लड़ाई की दिशा जल्दी ही निश्चित हो जाएगी। 9 अगस्त का क्या प्रोग्राम है? 9 अगस्त का प्रोग्राम क्या रखा है दिल्ली में? 9 अगस्त का प्रोग्राम क्या रखा है दिल्ली में? अभी नहीं, अभी तो चर्चा होगी ना, देश के लोगों को बुलाएंगे। बाबा जी ने कहा कि देश में जो अच्छे लोग हैं उनको बुलाएंगे, उनका सलाह ले लेंगे कि आगे क्या करना है। अनशन होगा, उसके बाद डिक्लेयर होगा। 25 का क्या एग्जैक्टली प्रोग्राम रहेगा? 25 तारीख का प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या रहेगा? 25 तारीख को ये 14 मिनिस्टर, उनकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं जांच करते अभी? आंदोलन कहाँ होगा? जंतर मंतर पर 25 तारीख का जंतर मंतर होगा। अभी इनके सरकार के कई लोग बोलते हैं अब कोर्ट में क्यों नहीं जाते, कोर्ट के क्यों नहीं जाते। अरे ऐसा कहना, ये बात तो इस समाज के लिए और देश के लिए आपके प्रति होने वाली अनास्था, अनादर, ये उसका उत्तर है, जवाब है। आपके प्रति अनादर है समाज के बारे में, देश के बारे में, इसलिए आप कह रहे हैं कि कोर्ट में जाओ। कोर्ट में क्यों जाना? समांतर लाइन है 2, कोर्ट की लाइन है, ऐसी प्रशासन सेवा है। ये बात प्रशासन सेवा के अंडर में आती है, तो प्रशासन सेवा के माध्यम से जांच क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों कोर्ट में भेजते हैं इनको?
दिशा भूल करने का प्रयास करते हैं लोग। इसलिए अभी हम लोग तय किया कि ये लड़ाई लड़ना है। बाबा जी आप साथ रहेंगे 25 तारीख को? हाँ, 25 तारीख को हम साथ में रहें। एक दिवसीय आंदोलन है, एक दिन। नहीं, वो अभी 25 तारीख का आंदोलन के बारे में जैसी भी रणनीति बनेगी वो बनाएंगे। अन्ना साहब उसमें आ रहे हैं और हम भी जाएंगे। उसके बाद क्या उसकी दिशा होती है वो अभी आदरणीय अन्ना हजारे साहब अभी दिल्ली जाएंगे, उसकी तय करेंगे। अन्ना जी, आपके साथी जो कहते हैं कि 15 दागी मंत्री है, 15 भ्रष्टाचारी मंत्री हैं, उनके वेबसाइट पे सब किया है। आप बार बार कहते हो कि 14 मंत्रियों के खिलाफ आंदोलन है, तो ये भिन्नता क्यों? 14 मंत्री के बरखिलाफ 14-15 का ये आंकड़ों की बता रहे, आंकड़ा ये कोई महत्वपूर्ण बिंदु। ये जो 14 मंत्री जो है या 15 मंत्री है, 14 थे, अभी प्राइम मिनिस्टर उसमें ऐड होने के बाद 15 हो गया। इसमें क्या आ गई दिक्कत? वो 15 हो गए। अभी हमारा कहना है कि इन मंत्रियों के सब सबूत सोनिया गांधी, पंत प्रधान सबको भेजे हैं कि देखो ये फाइल है, हर एक की फाइल है, और हर एक की फाइल भेजा है, उनको स्टडी करो और जांच करो इसके। गलत नहीं है तो डरते क्यों है? अन्ना जी, 23 तारीख को ये राजगुरु नगर के पास नवल विरायतन बोल के जो सेंटर है, वहाँ पे आपकी और जो सलमान खुर्शीद जी हैं उनकी मुलाकात हुई। मैं वहाँ पे वो बाद में बोलेंगे, समय आने पर बोलेंगे। हुई या नहीं ये जनता वो को समय आने पर बोलेंगे, अभी उसी पे लड़ाई शुरू होने। नहीं, पर जनता को क्लियर होना चाहिए, मिले या नहीं मिले। एक बात बता दो, हैं? आपकी मुलाकात हुई या ना हुई? क्या? सलमान खुर्शीद तो बाद में बताएंगे ना। बोले ना वक्त आने पर बता देंगे। है तुझे हाँ। आसमां, हम अभी से क्या बताएं, इसमें क्या आपको हमारे क्या इंटरेस्ट है इतना? पारदर्शिता होनी चाहिए, आप कहते पारदर्शिता होनी चाहिए, गवर्नेंस। तो समय आने पर हम बताएंगे ना सब। हैं? ने पारदर्शिता ही है इसमें। हाँ, तो पारदर्शिता रखनी है, लेकिन कहीं पर भी पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए, न तो जेल में जाएंगे। बाबा जी जैसे समय आने पर वहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए, छुपा कर वहाँ के नहीं। विद्यार्थी और